हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर के द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के द्वारा स्वीकृत 12वीं अनिवार्य हिंदी के लिए जो सिलेबस, जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, उसके अनुसार आरोह किताब का ये पहला चैप्टर है, पहला पाठ है। और पहले रचनाकार के रूप में एनसीईआरटी ने चुना है हरिवंश राय बच्चन को। ये हरिवंश राय बच्चन बहुत ही चर्चित पुरुष रहे हैं। वर्तमान समय में फिल्म जगत के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जो हैं, ये उनके पिताश्री हैं, हरिवंश राय बच्चन। और अपने काव्यक्रम के क्षेत्र में अगर देखा जाए, फिल्मी गीतों के संदर्भ में देखा जाए, तो भी हरिवंश राय बच्चन का ऊंचा नाम है। ठीक है, तो आपको पहले मैं हरिवंश राय बच्चन जी के परिचय के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। हरिवंश राय बच्चन जी का जो जन्म हुआ था लालाओ, सन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1907 में। और जन्म कहां हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद। और इलाहाबाद का एक स्थान है प्रयागराज। वो प्रयागराज जहां पर हर वर्ष, जहां 12 साल में क्या लगता है? कुंभ का मेला भरता है। वो प्रयागराज धार्मिक स्थली है, तीनों नदियों का संगम स्थल है। गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों नदियों का क्या है? वो संगम है, वो प्रयागराज, जहां जन्म हुआ था किसका? हरिवंश राय बच्चन जी का। हरिवंश राय बच्चन जो थे, इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था। इनके पिता का नाम क्या था? प्रताप नारायण श्रीवास्तव इनके पिताजी थे। और सरस्वती देवी इनकी माता थी। इनकी माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी। और पिता का नाम क्या था? प्रताप नारायण श्रीवास्तव। आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, इनके नाम के साथ जो बच्चन लगता है ना, बच्चन लगता है, ये बच्चन कोई स्पेशल नाम नहीं है। अरे इनके माता पिता बचपन में लाड से, प्यार से इनको बच्चन बच्चन कहते थे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बच्चन कह देते हैं। तो घर वाले इनको प्यार से बच्चन बच्चन कह के पुकारते थे, इसलिए आगे भी इनका नाम क्या पड़ गया? बच्चन ही पड़ गया। और अब इनके पूरे परिवार के साथ ही क्या लगने लग गया? बच्चन लगने लग गया। अब हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, सब बच्चन हो गए। समझ रहे हो मेरी बात को? वरना पहले बच्चन शब्द का इस्तेमाल बच्चों के लिए किया गया था। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा जो रचित रचनाएं हैं, जिनमें मधुशाला है जो 1935 में प्रकाशित हुई थी, उसके बाद मधुबाला जो 1938 में प्रकाशित हुई थी, उसके बाद मधु कलश है जो 1938 में प्रकाशित हुई थी, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, ये तो सब इनके हैं काव्य संग्रह। और हरिवंश राय बच्चन एक ऐसे एकमात्र कवि हैं हिंदी के, जिन्होंने अपनी आत्मकथा को गद्य में नहीं लिखा, जिनकी आत्मकथा कैसे लिखी गई है? पद्यात्मक रूप से लिखी गई है। तो हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को पद्यात्मक रूप में लिखा है, जिसे 4 खंडों में बांटा गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये पहला खंड है अपनी आत्मकथा का। नीड़ का निर्माण फिर, ये दूसरा खंड है अपनी आत्मकथा का। बसेरे से दूर, ये तीसरा खंड है। और 10 द्वार से सोपान तक, 10वें द्वार से सोपान तक, आखिरी सांस तक, ये उनका क्या है? आखिरी खंड है अपनी आत्मकथा का। उसके बाद हेमलेट लिखा है, जनगीता, मैकबेथ, ये इन्होंने अनुवाद किए हैं। प्रवासी की डायरी के नाम से इन्होंने डायरी भी लिखी है। और उनका पूरा जो वाङ्मय है, यानी पूरा उनका साहित्य जो है ना, वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है?
10 खंडों में प्रकाशित हो चुका है उनका पूरा साहित्य जो है। हरिवंश राय बच्चन को एक और स्पेशल नाम जानते हैं और वो है हालावादी कवि। हालावादी कवि के नाम से भी हरिवंश राय बच्चन जी को पुकारा जाता है, जाना जाता है। और वैसे ये छायावादोत्तर काल के कवि हैं। छायावादोत्तर काल के कवि कहलाते हैं कौन? हरिवंश राय बच्चन जी। इनकी एक और कविता है जिस कविता की पंक्तियां लोगों के लिए कहावतें बन चुकी हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, ये पंक्ति हरिवंश राय बच्चन की है। और जो पंक्ति आम लोगों की जबान पर चढ़ी हुई है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने चर्चित कवि थे, कितने प्रसिद्ध कवि थे कि उनकी पंक्तियां लोगों की कहावतें बन जाए। ये एक बड़ी महानता की बात है। इनका 18 जनवरी 2003 में मुंबई में क्या हो गया था? निधन हो गया था। ठीक है, तो ये तो थे ललाओ हरिवंश राय बच्चन। 1942 से लेकर के 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे थे ये। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंधित भी रहे थे ये। विदेश मंत्रालय में विशेषज्ञ भी रहे थे ये। और दोनों जो महायुद्ध हुए थे, उन दोनों महायुद्धों में उन्हें मध्यस्थ का कार्य भी किया था। इतने लोग, इतने महान कवि थे कौन? हरिवंश राय बच्चन जी। अब हरिवंश राय बच्चन जो है ना, इनकी जो ललाओ जो कविताएं हैं, वो कविताएं कुछ अलग प्रकार की हैं। यहां एक कविता दी गई है आत्म परिचय कविता। ये आत्म परिचय जो कविता है ना हरिवंश राय बच्चन की, ये बताती है कि कवि की दिनचर्या, कवि की विचारधारा और कवि के मन की जो संकल्पनाएं हैं वो दुनिया से भिन्न है, वो दुनिया से अलग हैं। कवि सारे संसार को अपनी स्वयं बुद्धि के अनुसार देखना चाहता है। संसार को एक नए नजरिए से, नए आयामों से संसार को देखना चाहता है। और वो नए आयाम किस तरह के हैं, है ना? संसार को किस तरह से वो अपने विचारों के अनुकूल सुखी देखना चाहता है, खुश देखना चाहता है, प्रसन्नचित्त देखना चाहता है। किस तरह से संसार माया मोह से क्या हो सके? मुक्त हो सके। ये सब बातें जो है उन्होंने अपनी बातों में कही हैं। इसलिए हरिवंश राय बच्चन जी अपने आत्म परिचय में कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। कभी कहा है कि मैं सारे जीवन का भार अपने कंधों पर वहन कर रहा हूं। सारे संसार की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। देखिए, हर मनुष्य पैदा होता है और मनुष्य जब पैदा होता है तो मनुष्यता के नाते क्या उसे कर्तव्य नहीं होते? होते हैं ना कर्तव्य। उसे मानव होने के नाते मानव के भले के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं चाहिए? ये थोड़ी है कि जिंदगी जिए और चले जाएं, खाएं पिए मौज करें, ऐश करें और घूम फिर करके दुनिया छोड़कर चले जाएं। क्या मानव का यही कर्म है क्या? क्या मानव का यही कर्तव्य है क्या? नहीं है ना ये कर्तव्य। उस उद्देश्य तो उसका होगा ना। तो यही कवि कह रहा है कि मैं मानव हूं और मानवता के नाते मेरे सिर पर बहुत बड़ा भार है, बहुत बड़ा वजन है। और वो वजन, वो कर्तव्य मैं निभा रहा हूं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। मेरे कंधों पर सारे संसार का भार है, सारे संसार का वजन है, सारे संसार के जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें मैं अपना कर्तव्य समझ करके स्वेच्छा से क्या कर रहा हूं? अपना रहा हूं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। इतना होने के बावजूद भी मैं क्या कर रहा हूं? सारे संसार में प्यार बांट रहा हूं। यानी कि जिम्मेदारियां बहुत हैं, वजन मेरे ऊपर बहुत है, कर्तव्य बहुत सारे मुझे करने हैं, इतना व्यस्त जीवन है मेरा। उसके बावजूद मैं संसार में क्या बांट रहा हूं? प्यार बांट रहा हूं। जो मुझे मानवता के नाते बांटना चाहिए, जो कर्तव्य मुझे इंसानियत के नाते निभाना चाहिए, वो मैं बखूबी निभा रहा हूं। कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मेरी जिंदगी को, वैसे कवि की जिंदगी को कि मैंने नाम तो नहीं बताया है, लेकिन कवि कह रहा है कि किसी अनाम अज्ञात, जिसका नाम भी पता नहीं है मुझे, अब अज्ञात है, उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, उस अनाम अज्ञात प्रेमिका के द्वारा मेरे जीवन को क्या कर दिया गया था? तोड़ फोड़ दिया गया था, नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बिखेर दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया था, है ना? अब वो जिंदगी बर्बाद हो गई,
पिछला समय तो नष्ट हो गया, अब जो शेष बचा हुआ जीवन है ना, उस शेष बचे हुए जीवन को सुधार रहा हूं मैं, शेष बचे हुए जीवन को सही करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति वीणा के तारों को छेड़ दे और वीणा के तारों के साथ छेड़खानी करने के बाद वो वीणा क्या हो जाएगी, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी एक प्रकार से। क्या वो बजेगी? क्या नहीं बजेगी ना। लेकिन कवि कहता है अगर दूसरे तार लेकर के उस वीणा के तारों को जोड़ दिया जाए तो क्या वो वीणा पहले जैसी नहीं बजेगी, पहले जैसे स्वर नहीं देगी? देगी नहीं देगी? देगी ना। ठीक उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि जिन अज्ञात प्रेमिका के द्वारा मेरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया गया था, मैं उस बिगड़े हुए जीवन को, वो तो चला ही गया, लेकिन अब शेष बचा हुआ जो जीवन है उसे सुधार रहा हूं, उसे सही करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आगे का भविष्य जो है वो कैसा हो सके, सुहेला हो सके, सुरक्षित हो सके। यहां कवि एक बात और भी कह रहा है, वो ये कह रहा है कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा, कुछ चुनिंदा स्वार्थी लोगों के द्वारा, धोखे धड़ी करने वाले लोगों के द्वारा क्या कर दिया गया था, बेचारे जो गरीब लोग थे, जो बेचारे मध्यम वर्गीय लोग थे, उनके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था, उनको छल लिया गया था, उनका शोषण कर लिया गया था, उनका जीवन पिछड़ गया था, वो अज्ञानी रह गए थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने संदेशों से, अपनी कविताओं से, अपनी वाणियों से, अपने उपदेशों से उन्हें मार्गदर्शित कर रहा हूं, उन्हें सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, उन्हें ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं, अपनी वाणियों से उन्हें शिक्षित करके ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि उनका जीवन भी सुधर सके। वो भी वीणा के टूटे तार को जोड़ने के बाद वो भी वीणा की तरह स्वर गुंजारित कर सके, ऐसा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। कवि कहता है कि मैं प्रेम का प्याला पी करके मस्त रहता हूं, आनंदित रहता हूं, प्रसन्नचित रहता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। कवि कहता है मैं संसार की बातों का कभी बुरा नहीं मानता, संसार की बातों पर ध्यान भी नहीं देता कि संसार के लोग मेरे रास्ते में बाधक बनेंगे, बनते हैं। संसार के लोग रास्ते में बाधा डालते हैं तो भी मैं ध्यान नहीं देता। कोई मेरी आलोचना करता है तो भी ध्यान नहीं देता, निंदा करता है तो भी ध्यान नहीं देता, और कोई मेरी प्रशंसा करता है तो भी ध्यान नहीं देता। यानी संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, संसार मेरे बारे में भलाई की बात सोचता है, संसार के लोग मेरे बारे में बुराई की बात सोचते हैं, क्या संसार के लोग मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, इन बातों पर मैं कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं तो अपने प्रेम में क्या रहता हूं, मस्त रहता हूं, खुश रहता हूं, आनंदित रहता हूं। क्योंकि मुझे चाहिए क्या, अलौकिक मानवीय प्रेम चाहिए, और वो मानवीय प्रेम मेरे पास अपार भरा है, प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है, इसीलिए तो मैं संसार में प्रेम बांट रहा हूं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। मैं संसार की बातों का, संसार के विचारधारा का कभी क्या नहीं करता, कोई ध्यान नहीं करता, और उनकी बातों को देखकर कभी दुखी भी नहीं होता कि कोई मेरी आलोचना कर रहा है तो मैं परेशान हो जाऊं, ऐसा भी मैं नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, वैसे बता देना चाहता हूं, संसार की विचारधारा और मेरी विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी विचारधारा एकदम भिन्न है, संसार की विचारधारा एकदम से भिन्न है। क्यों? क्योंकि संसार के लोग तो ऐसे लोगों को महानता देता है, संसार के लोग तो ऐसे लोगों को कवि कहते हैं, ऐसे लोगों को शायर समझते हैं, ऐसे लोगों को महान समझते हैं। कैसे लोगों को? जो संसार की सांसारिक बातें किया करते हैं, जो संसार की जैसी बातें हैं, संसार का झूठा सांचा व्यवहार जैसा भी है ना, अगर कोई व्यक्ति उनकी सी बात कहेगा तो बड़ा क्या कहेंगे, वाह क्या कवि है, क्या महान आदमी है। और अगर किसी ने अपने स्वेच्छा की बात कह दी, अपनी सही बात कह दी, जो सत्य बात है वो कह दी, तो संसार के लोग क्या करेंगे, उल्टी उसकी निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, उसके रास्ते में बाधक बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि संसार चाहता ही नहीं है दूसरे लोगों की सुनना। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, संसार के लोग तो ऐसे लोगों को पूछता है, ऐसे लोगों को महान समझता है जो संसार की बातें किया करते हैं, जो संसार की सांसारिक बातें करते हैं, ऐसे लोगों को वो कवि समझते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूं, लेकिन मैं एक ऐसा कवि नहीं हूं संसार की सुनी सुनाई बातों को रखूं। मैं एक ऐसा कवि हूं जो मेरे हृदय में जो विचार आते हैं, जो संकल्पनाएं भावनाएं उठती हैं,
है ना, उन्हीं को मैं वाणी के रूप में दूसरे लोगों को सुनाता हूं, उन्हीं को उपदेश के रूप में संसार के सामने रखता हूं। वही मेरी वाणी, वही मेरी कविता है, वही संकल्पनाएं, वही भावनाएं, वही विचार जो मेरे मन मस्तिष्क में है, जो मेरी आत्मा की आवाज के रूप में है, और वो मेरी जबान से किसके रूप में निकलते हैं? शब्दों के रूप में निकलते हैं। उन्हीं को मैं संसार के सामने रखता हूं। मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कहता। जो मेरे हृदय के विचार हैं, अंतर्मन की भावनाएं हैं, उन्हीं मैं संसार के सामने पेश करता हूं। अब वो चाहे संसार को पसंद आए, चाहे संसार को पसंद ना आए, इन बातों से मुझे क्या नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कवि कहता है, क्योंकि वो ये मानता है कि मेरी विचारधारा संसार की विचारधारा में क्या है, फर्क है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के विचारों को संसार के सामने लेकर फिर रहा हूं। जो मेरे हृदय के विचार हैं, जो मेरे हृदय की संकल्पनाएं हैं, जो मेरे मन में उठने वाली कल्पनाएं हैं, वे ही मेरे मन के क्या हैं, विचार हैं, जो मेरी जबान से शब्दों के रूप में बाहर निकलते हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। संसार को बांटने के लिए मेरे पास और कोई क्या नहीं है, उपहार नहीं है। संसार को देने के लिए मेरे पास और कोई गिफ्ट नहीं है। मेरे पास तो एक ही उपहार है, और वो उपहार क्या है, वाणी का, कविताओं का, मेरे शब्दों का, मेरी कल्पनाओं का, जो जिनको मैं क्या कर रहा हूं, संसार के सामने पेश कर रहा हूं। ये मेरे हृदय के उपहार हैं, जिन हृदय के उपहारों को मैं सारे संसार में बांटता फिर रहा हूं। तो यहां कवि ने हृदय के उपहार, अपने हृदय के उपहार किनको कहा है? मन की भावनाओं को, मन के विचारों को, मन की संकल्पनाओं को, जो जबान से किसके रूप में निकलते हैं लालाओ? शब्दों के रूप में निकलते हैं, वाणी और कविता के रूप में निकलते हैं। और कवि अपनी वाणी के माध्यम से सारे संसार का, मानव मात्र का क्या करना चाहता है? भला करना चाहता है, परोपकार करना चाहता है। और इतना बड़ा परोपकारी हर मनुष्य को होना चाहिए। अपनी वाणी का इस्तेमाल सारे संसार की भलाई के लिए करना चाहिए। ये नहीं कि एक की आलोचना कर दी और हम भी कवि हो गए, दूसरे की प्रशंसा कर दी हम भी कवि हो गए। कवि का धर्म ये नहीं है कि एक व्यक्ति की प्रशंसा करे, एक व्यक्ति की आलोचना करे। कवि का धर्म है सारे मानव मात्र को मार्गदर्शित करे। उसका उपदेश, उसकी वाणी सारे मानव मात्र के लिए एक होनी चाहिए। यह कवि का क्या है? धर्म है। आगे कवि एक बात लाला और भी कहता है ये अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार ले फिरता हूं। कवि कहता है कि सारा संसार क्या है? नश्वर है, मायावी संसार है। ये संसार तो बिल्कुल मायावी है। जो हमें कुछ दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं है, ये सब ढोंग है। दुनिया का एक महान राइटर हुआ है शेक्सपियर, और पता है वो क्या कहता है? ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, दे कम एंड गो आफ्टर हिज रोल। सारा संसार क्या है? एक रामलीला का रंगमंच है। और पता है उस रामलीला के रंगमंच पर जैसे कोई राम बनकर आता है, कोई रावण बनकर आता है, कोई शूर्पणखा बनकर आती है, कोई लक्ष्मण बनकर आता है, कोई सीता बनकर आती है, और थोड़ी देर बाद क्या करते हैं? वो वहां अपना अपनी भूमिका निभाते हैं, अपना अपना रोल अदा करते हैं, खिलाड़ियों की तरह खेलते हैं, और थोड़ी देर बाद फिर वहां से गायब हो जाते हैं। यही संसार का रवैया है। कोई अच्छा बनकर आता है, कोई मानव बनकर आता है, कोई महामानव बनकर आता है, कोई चोर डकैत बनकर आता है, तो कोई राजा बनकर आता है, और अपनी अपनी भूमिका निभाने के बाद सब गायब। यही संसार का व्यवहार है। यही तो कवि कह रहा है कि संसार तो अपूर्ण है, नश्वर है, और ये नश्वर संसार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मुझे बिल्कुल नहीं भाता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मेरा संसार अलग है दुनिया से। मेरा संसार तो अपने विचारों के अनुकूल है, अनुरूप है। यानी जैसे मेरे विचार हैं, जैसी मेरी भावनाएं हैं, जैसी मेरी कल्पनाएं हैं, मैं उन कल्पनाओं के अनुसार जीवन जीता हूं। दुनिया जिंदगी कैसे जीती है उसके अनुसार मैं जिंदगी नहीं जीता, मैं तो अपने अनुसार जिंदगी जीता हूं। जैसा मुझे सोचना है, जैसे मेरे विचार हैं, जैसी मेरी मन की संकल्पनाएं हैं,
उसके अनुसार मैं जिंदगी जीता हूं। अब संसार जिंदगी कैसे जी रहा है, संसार की जीवन शैली कैसी है, इन बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे जिंदगी जीता भी नहीं हूं मैं, इसलिए मेरा संसार सपनों का संसार है। और वो संसार, सपनों का संसार जो है, अगर उसके अनुसार मैं जिंदगी जी रहा हूं तो ये क्या है, मेरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। इसीलिए तो मैं मस्त रहता हूं, इसीलिए तो आनंदित रहता हूं। अगर जैसे दुनिया जी रही है, अगर ऐसे ही मैं भी जीता तो मैं भी क्या रहता, दुनिया की तरह मैं भी लालसाओं में दुखी रहता। अब दुनिया की लालसाओं से, माया मोह से मैं दूर हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने विचारों के अनुरूप जीवन जी रहा हूं। ऐसे ही सारे संसार को जीवन जीना चाहिए, अपनी अलग जीवन शैली होनी चाहिए, तब आदमी सुखी रह पाएगा। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। और कभी एक बात और कहता है कि ये विचार में वैसे ही नहीं कहता दुनिया के सामने, ये उपदेश वैसे ही नहीं देता। इन विचारों की आग में पहले खुद जलता हूं। अगर मेरे मन में कोई विचार आता है, कोई कल्पना अगर आती है, तो पहले उस कल्पना को खुद देखता हूं उपयोग करके कि ये सही है कि नहीं है, ये विचार सही है कि नहीं है। उनको पहले अपने जीवन में आत्मसात करता हूं और फिर दुनिया के सामने उपदेशों को रखता हूं कि देखो ये विचार मेरे हैं, ये मैंने अपने जीवन में उतार कर देखे हैं। क्योंकि कहते हैं ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ज्ञान जो होता है ना, अगर हमारे आचरण में उतर जाए, कर्मों में ढल जाए, तो ही वो जीवन को क्या कर सकता है, सुधार सकता है, जीवन का हार बन सकता है, श्रृंगार बन सकता है। लेकिन वो मन के विचार, लेकिन वो संकल्पनाएं कहां डलनी चाहिए, एक बार हमारे मन में उतरनी चाहिए, एक बार हमारे जीवन शैली में उतरनी चाहिए। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। एक बात कवि ने और कही है, और वो ये कही है कि मेरे जीवन में सुखी होने का एक रहस्य है, सुखी होने का एक राज है, जो प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए, अपनाना चाहिए। वो क्या है, सुख और दुख दोनों में एक रस रहना। अगर जिंदगी में सुख आ जाए मान लो, तो सुखों को देखकर ज्यादा सुखी नहीं होना चाहिए। ये नहीं भाई फूल जाए सुखों के मारे, अब सुख आ गए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर जिंदगी में अचानक से दुख आ जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए। दुखों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, और सुखों को देखकर ज्यादा आनंदित भी नहीं होना चाहिए। अगर कभी कहता है कि सुख और दुख दोनों में समरस रहना जब मनुष्य ने सीख लिया, तो समझ लीजिए कि वो मनुष्य कभी क्या नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा, कभी वो व्यक्ति का परेशान भी नहीं होगा। जग भवसागर तरने को नाव बनाए। कभी कहता है कि एक और विचारधारा का फर्क है मेरी और संसार की विचारधारा का, और वो फर्क यह है कि संसार भवसागर से पार उतरने के लिए नाव अपनाता है, नावों का इस्तेमाल करता है भवसागर से पार उतरने के लिए मनुष्य जो है ना, सांसारिक मनुष्य। और उस नाव को नदी को पार करने के लिए, सागर को पार करने के लिए नाव में बैठ करके उसको पार कर लेता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैं नाव नहीं अपनाता, नदी पार उतरने के लिए नाव का सहारा नहीं लेता। मैं समुद्र की लहरों पर, नदी के पानी की लहरों पर खुद तैरता हूं और तैर करके नदी को पार करता हूं। कहने का मतलब कवि का यह है कि संसार के लोगों के सामने कोई बाधा आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो वो संकट के साथ पता है क्या करते हैं, समझौता करते हैं, साधनों का इस्तेमाल करते हैं। अपने जिंदगी को सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए लोग तरह तरह के समझौते कर लेते हैं, तरह तरह के साधनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि कवि कहता है कि मैं जिंदगी के दुखों के साथ समझौता नहीं करता, जिंदगी के दुखों के साथ संघर्ष करता हूं, संघर्ष करके उनको जीतता हूं और जीत करके आगे बढ़ता हूं। यह मेरी जिंदगी का रहस्य है। तो कवि कह रहा है कि संसार की विचारधारा और मेरी विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। संसार के लोग जरा सा कष्ट आया, जरा सी आपदा आई, क्या करेंगे, साधनों का इस्तेमाल करेंगे, भाई कैसे निपटा जाए, है ना, संघर्ष नहीं करेंगे। संघर्ष करना तो उन्होंने छोड़ दिया है। मुसीबतों का सामना करने की हिम्मत लोगों की नहीं रही है। वो केवल साधन जुटाना जानते हैं, समझौता करना जानते हैं। जबकि मेरी जिंदगी में क्या है, मैं उन कठिनाइयों के साथ, उन समस्याओं के साथ संघर्ष करता हूं, उन्हें विजित करता हूं, विजित करके आगे बढ़ता हूं। यही संसार की और मेरी विचारधारा का क्या है, अंतर है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। एक बात कभी और कह रहा है,
मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। कवि कह रहा है कि मेरे यौवन काल की कोई थोड़ी बात थोड़ी है, जवानी लंबी रही है और उस यौवन काल की बहुत सारी यादें ऐसी हैं जो आज भी मेरे जीवन में है। मैंने अपनी प्रेमिका के साथ समय बिताया, उस प्रेमिका के साथ जीवन जीने की बहुत सारी यादें मेरे आज भी याद है, कोई भूला थोड़ी ही उनको मैं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। कवि कह रहा है कि यौवन की बहुत सारे उन्माद मेरे पास हैं, यौवन काल की बहुत सारी स्मृतियां, यादें मेरे पास हैं, और उन यादों में कुछ यादें ऐसी हैं जो कि मेरे मन मस्तिष्क में, मेरे हृदय में अवसाद के रूप में जमा हो चुकी हैं, जो जिनको मैं भुलाने के बाद भी नहीं भुला सकता। यानी जिंदगी की बात तो बहुत सारी हैं, जिनमें बहुत सारी बात सुख की हैं, बहुत सारी बात दुख की हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो सुखात्मक हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो दुखात्मक हैं, कुछ यादें ऐसी हैं जो मुझे सुख का अनुभव महसूस कराती हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे रुलाती भी हैं, है ना। लेकिन उनमें से, उन सारी स्मृतियों में से कुछ चंद स्मृतियां ऐसी हैं अपने सुख के समय की, अपनी प्रेमिका के साथ बिताए गए क्षणों की, कुछ यादें ऐसी हैं जो मेरे मन मस्तिष्क में अवसाद के रूप में जमा हो चुकी हैं। उनको मैं भुलाने के बाद भी नहीं भुलाना चाहता, उनको भूल ही नहीं सकता मैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर वो कुछ यादें ऐसी हैं सुख के समय की जो मुझे बाहर से हंसाती हैं, जिनको देख करके मैं संसार के सामने हंस लेता हूं, प्रसन्नचित रहता हूं, सुखी रहता हूं। लेकिन वो बातें मुझे अंदर ही अंदर से क्या करती हैं, रुलाती रहती हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। ये पंक्ति कह रही है लालाओ, कवि कह रहा है कि हाँ, आज भी ऐसी यादें हैं उस अनाम अज्ञात प्रेमिका की, जिसके साथ बिताए गए क्षणों को मैं आज भी याद करता हूं। उसकी स्मृतियां मेरे पास आज भी बने हुए हैं। वो मेरे लिए पाथे हैं एक प्रकार से। जैसे कोई राहगीर किसी यात्रा पर जाए और यात्रा पर अपना साथ का पाथे ले जाए, भोजन ले जाए, कलेवा ले जाए, और जब हार जाए, थक जाए, फिर क्या करे, उस भोजन को कर लेता है, और भोजन को करके जो शेष बची हुई जो यात्रा है ना, उसे पूरी कर लेता है उस भोजन के सहारे। तो वो भोजन जो रास्ते का सहारा बनता है, नहीं बनता है। कवि कहता है कि उस अनाम अज्ञात प्रेमिका का तो जिंदगी में रही नहीं है, उसकी यादें ही तो शेष बची हैं। उन यादों के सहारे मैं अब आगे का जीवन जीना चाहता हूं और आगे का जीवन जी रहा हूं, ये कवि कह रहा है। ठीक है भाई, तो कवि कह रहा है कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। हाँ, आज भी मैं किसी की यादों को लिए हुए फिर रहा हूं। कर यत्न मिटे सब सत्य ना किसी ने जाना, कि संसार में जाने कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग संसार दुनिया छोड़कर चले गए। सबने सत्य को खोजने का प्रयास किया कि सत्य क्या है, हकीकत क्या है, लेकिन आज तक भी कोई सत्य को सही प्रकार से खोज नहीं पाया। नादान वही है हाय जहां पर दाना है। कवि कहता है कि जो हर जगह आदमी इस बात को खूब समझता है कि जहां नादान रहते हैं, जहां नासमझ रहते हैं, वहां समझदार भी रहते हैं। जहां सुखी रहते हैं वहां दुखी भी रहते हैं। जहां सामर्थ्यवान रहते हैं वहां किंचकर भी रहते हैं। जहां दाना प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वहां देव प्रवृत्ति के लोग भी रहते हैं। यानी कि जहां अच्छाई है वहां बुराई है, ये हर आदमी जानता है। मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी ना सीखे। इतना जानने के बावजूद भी मनुष्य उससे शिक्षा नहीं लेता, उससे प्रेरणा नहीं लेता। क्या फिर संसार के लोगों को मूर्ख नहीं कहा जाए? क्या संसार के लोगों को मूर्ख नहीं माना जाए? मूर्ख माना जाना चाहिए, क्योंकि जो जानबूझकर भी गलती कर रहा है वो समझदार नहीं हो सकता। वो क्या है? वो फिर मूर्ख ही है। जब व्यक्ति जानता है कि जहां अच्छाई है बुराई भी है, जहां नासमझ है वहां समझवान भी है, तो फिर हमें उसी हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन मनुष्य इतना जानकार होने के बावजूद भी क्या बनता है? मूर्खता की बातें करता है। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कह रहा है कि जो हमने सीख रखा है लेकिन वो गलत है, अनुचित है, असत्य है, तो उसे भुलाने में कौन सा हर्ज है? उसे भुला देना चाहिए। और जो हम नहीं जानते हैं लेकिन वो सत्य है तो उसे सीख लेना चाहिए, इसमें कौन सा हर्ज है? लेकिन मनुष्य क्या कहता है? मनुष्य चाहता क्या है?
जो हमने सीख रखा है, जो हमारी हैबिट बन चुका है, जो हमारी आदत बन चुकी है ना, उसे नहीं भूलेंगे, चाहे वो बुरी बुरी है, चाहे कितनी बुरी संगत है वो, कितना दुर्व्यवहार है वो, उस दुर्व्यवहार को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम कैसे भी हैं, कितने कष्ट भुगत लें, लेकिन बुराइयों को नहीं त्यागेंगे। और संसार में अगर कहीं अच्छाई है तो अच्छाई को सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, और जब तक बुराइयों को नहीं त्यागेंगे, अच्छाइयों को ग्रहण नहीं करेंगे, बताइए क्या हम महामानव बन सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं? नहीं बन सकते। अगर एक गिलास भरा है, पानी का नहीं, वो जहर का भरा हुआ गिलास है, और जहर के भरे हुए गिलास में अगर हम अमृत डालेंगे तो क्या अमृत उस गिलास में आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। क्या करना पड़ेगा? उस जहर के भरे हुए गिलास को पहले औंधा करना पड़ेगा, उसे खलाना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, तभी तो उसमें बाद में अमृत भरा जाएगा। हमारे अंदर दुनिया भर के अवगुण भरे हैं, दुनिया भर की बुराइयां भरी हुई हैं, और फिर उनमें अच्छाइयां और प्रवेश कराना चाहते हैं, कहां से होंगी? नहीं हो सकती। इसलिए पहले बुराइयों को त्यागना होगा, तब अच्छाइयों ग्रहण करना होगा। ये कवि कह रहा है। मैं और जग और कहां का नाता। कवि एक बात और कह रहा है, लड़को यमक अलंकार है, यहां और जो शब्द है ना वो 2 बार आया है, और यहां और का मतलब एक तो है कि मैं और, मैं अन्य हूं, भिन्न, दूसरा, और तथा, ठीक है। तो एक और का मतलब अन्य, दूसरा, एक और का मतलब तथा, ठीक है। तो यहां और शब्द में क्या है? यमक अलंकार है। कवि कह रहा है कि मैं और जग और कहां का नाता, कि मेरी विचारधारा भिन्न है, संसार की विचारधारा भिन्न है, बताओ कहां का नाता? दोनों में कैसे एकता हो सकती है? दोनों में कैसे संबंध हो सकता है? अर्थात दोनों में संबंध नहीं हो सकता। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, ऐसे संसार में अपनी कल्पनाओं से न जाने कितने बनाता हूं और कितने मिटाता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, संसार के लोग जिस पृथ्वी पर जीवन जी करके वैभव के पीछे भागते रहते हैं, माया के पीछे भागते रहते हैं, धन दौलत के पीछे भागते रहते हैं, मैं वो मनुष्य नहीं हूं। मैं ऐसी पृथ्वी को और ऐसी पृथ्वी के वासियों को जो धन जोड़ करके वैभव के पीछे पड़ करके जिंदगी जीना चाहते हैं, मैं ऐसी पृथ्वी और पृथ्वी के वासियों को पैरों की ठोकर मारता हूं, पैरों से ठुकराता हूं। अर्थात मैं ऐसे लोगों का भी और ऐसे पृथ्वी का भी बहिष्कार करता हूं। नहीं चाहता। जिंदगी जीने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, जिंदगी जीने के लिए वैभव कमाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, उसी से जीवन जिया जा सकता है। इन वैभवों को कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है, धन दौलत अपनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसी पृथ्वी का मैं क्या करता हूं? बहिष्कार करता हूं। यह भी कवि की क्या है? संसार की विचारधारा से भिन्न विचारधारा है। संसार तो जिंदगी जीने के लिए क्या करेगा? वैभव कमाएगा, धन दौलत इकट्ठी करेगा, लेकिन कवि चाहता है कि जिंदगी जीने के लिए इनकी आवश्यकता ही नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मेरे रोने में भी राग का गुण है। अगर मैं रोता भी हूं ना, अपने दुखड़े का बयान भी करता हूं ना, तो पता है वो भी संसार के लोगों को क्या लगता है? एक गीत लगता है। संसार के लोगों को मेरे रोने में भी गीत का एहसास होता है। हाँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मेरे निज हृदय के रोने में भी संसार के लोगों को गीत जैसा महसूस होता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। विरोधाभास अलंकार का इस्तेमाल कवि कर रहा है लड़को। शीतल वाणी में आग। कवि की वाणी कैसी है? शीतल है, लेकिन शीतल वाणी होकर भी कैसा प्रभाव रखती है? आग के जैसा प्रभाव रखती है। कवि कह रहा है कि मेरी वाणी शीतल है, विनम्र है, लेकिन विनम्र होकर के भी दूसरे लोगों को मार्गदर्शित करने की, दूसरे लोगों को शिक्षित और प्रेरणा देने की उसमें क्या है? पूरी ताकत है, पूरी शक्ति है। जैसे आग जो होती है, वो आग दूसरे लोगों को उष्मा, ऊर्जा, प्रकाश देने की पूरी योग्यता रखती है, ठीक उसी प्रकार से मेरी वाणी दूसरे लोगों को मार्गदर्शित करने की,
प्रेरणा देने की, शिक्षा देने की, ज्ञान देने की पूरी ताकत रखती है। यानी मैं अपनी वाणी के अनुकूल संसार को बदलने की क्या रखता हूं? क्षमता रखता हूं। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वो खंडर का भाग लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मुझे संसार के जो कवि हैं ना, उन कवियों की प्रसिद्धि में, महानता में संसार के लोग बड़े बड़े महल न्योछावर कर देते हैं। मुझे उन महलों की कोई चाहत नहीं है, मुझे राजा महाराजाओं के पुरस्कारों इनामों की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा तो एक कविता का, एक वाणी का टूटा फूटा खंडर है, उस खंडर में ही रहता हूं। यानी मैं अपनी वाणी के अनुकूल ही जीवन जीता हूं, उसी में मस्त रहता हूं, प्रसन्नचित्त रहता हूं, खुश रहता हूं। मुझे किसी के प्रशंसा की, किसी के इनाम पुरस्कार की क्या नहीं है? कोई चाहत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं अपने जिंदगी के दुखड़ों को रो रो कर संसार के सामने बयान कर रहा हूं, और संसार के लोग इसे भी क्या समझ रहे हैं? गीत समझ करके आनंदित हो रहे हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि कह रहा है कि मैं तो फूट फूट कर रो रहा हूं, लेकिन संसार के लोगों को भी वो फूट फूट कर रोना क्या समझ आता है? छंद बनाना समझ आता है। क्यों? कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं हूं दुनिया का एक नया दीवाना। कवि कहता है कि मुझे तो इस बात की भी परवाह नहीं है कि संसार के लोग मुझे कवि कहकर अपना लें, संसार के लोग मुझे कवि की उपमा दें। मैं नहीं चाहता कि संसार के लोग मुझे कवि कहें, संसार के लोग चाहे मुझे कवि कहें या ना कहें, लेकिन मैं वो कर्म कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, एक कवि के नाते करना चाहिए, एक मानव के नाते कर्तव्य निभाना चाहिए, वो मैं निभा रहा हूं। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि संसार के लोग मुझे कवि कहेंगे, संसार के लोग मुझे अच्छा बताएंगे, इन बातों की भी मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं संसार का एक नया दीवाना बन चुका हूं, संसार का नया प्रेमी बन चुका हूं। जैसे आपने देखा होगा, जो प्रेम की राह पर एक बार प्रेमी चल पड़ता है ना, फिर पता है क्या होता है? संसार के लोग खूब विरोध करते हैं, घर वाले विरोध करते हैं, परिवार वाले विरोध करते हैं, रिश्तेदार विरोध करते हैं, पुलिस विरोध करती है। लेकिन क्या कभी वो प्रेमी उस प्रेम के रास्ते से वापस मुड़ा है? कभी वापस नहीं लौटता। जिस रास्ते पर चल पड़ा हमेशा उस पर आगे बढ़ता जाता है। कभी भी वही बात कहता है कि मैं भी संसार का वो प्रेमी बन चुका हूं, वो दीवाना बन चुका हूं जो मानव प्रेम के रास्ते पर चल पड़ा हूं। अब उससे मुकरना, उससे पीछे हटना मैंने अपने धर्म में नहीं सीखा है। मैं रोया इसको तुम, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं हमेशा दीवानों का वेश लेकर के फिरता हूं, दीवानों की वेशभूषा हमेशा अपने साथ रखता हूं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं अपने विचारों में, अपनी वाणी में। मैं अपनी वाणी में हमेशा जवानी जैसा जोश रखता हूं, ताकत रखता हूं, आक्रोश रखता हूं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। कवि कह रहा है कि मैं हमेशा अपने साथ आनंद को लेकर फिर रहा हूं, मस्ती को लेकर फिर रहा हूं, और ऐसे विचारों को सुनकर, ऐसी मस्ती भरी बातों को सुनकर, ऐसे मेरे बिल्कुल सत्य उपदेशों को सुनकर संसार झूम उठता है, लहरा उठता है, खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी वाणी में, मेरी कविताओं में, मेरे उपदेशों में सारे संसार को मस्त बनाने का संदेश छिपा हुआ है, सारे संसार को सुखी करने का रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए संसार के लोग मुझे कवि कहते हैं, संसार के लोग मुझे महानता देते हैं। लोगों को मेरी दिल की वाणी पसंद आती है, क्योंकि मेरी वाणी में, मेरे संदेशों में मस्ती का आलम छिपा हुआ है। ठीक है, बाकी लालाओ कल पढ़ाएंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है।